आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन गेट्स। ओके, गेट्स में अपनी ये नेक्स्ट क्लास है। इसमें कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे अपन। इसमें है सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है? इसके दो स्टेटमेंट है डी मॉर्गन थ्योरम के। जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जो कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट है वो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो ये जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट खुलेगा ना, तब जैसे ये पूरे पे है ना कॉम्प्लीमेंट, तो ये सिंगल सिंगल पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये ए बी सी डी के बार पे कॉम्प्लीमेंट है। ये ए का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार प्लस डी का बार, ये ऐसे ओपन होगा। ओके, और जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो उसके अपोजिट है। ओके, जो ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसमें ये होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है ए प्लस बी का बार, ये हो जाएगा ए डॉट बी के बार के इक्वल। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस का बार है ना, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी के बार के इक्वल। ओके, फिर देखेंगे अपन अगला बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या होती है? इसमें जितने भी मैथमेटिकल रूल होते हैं उनको अपन लॉजिकल एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, जैसे है इसमें पहला मल्टीप्लिकेशन रूल, जैसे 0.0 0, 0.1 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, तो ये एंड गेट की तरह है बिहेव करेगा। ओके, फिर देखेंगे इसमें नेक्स्ट एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या होगा? जैसे 0 + 0 = 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ये और गेट को सिंप्लीफाई करेगा। फिर आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? जैसे a + b + c है, तो b + c पे जो ब्रैकेट है वो a + b के ऊपर लग जाएगा और c बाहर निकल जाएगा। ओके, जैसे ये डॉट में भी ऐसे ही होगा, a डॉट b डॉट c डॉट है, तो b और c पे ब्रैकेट है, वो c बाहर निकल जाएगा और a भी अंदर आ जाएगा। फिर आ रहा है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? a डॉट b है वो b डॉट a के इक्वल हो जाता है, और जैसे a + b है वो b + a के इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? a डॉट b + c, तो ये हो जाएगा a डॉट b + a डॉट c। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। a + b c। ओके, इसको खोलेंगे a + b, फिर ये ओपन होगा डॉट a + c के। ओके, फिर इसको आगे ओपन करते हैं a डॉट a को a से, फिर a को c से, a c + b a + b c। ओके, फिर आगे हो जाएगा, ये होगा a + a, तो ये हो जाएगा a। ओके, फिर बचा a c + b a + b c। ओके, इसमें से a कॉमन लिया, a कॉमन ले लो 3 में से। ओके, 1 + c + b + b और c, ये हो जाएगा a + b c। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है? a + a डॉट b। ओके, इसमें से a कॉमन लिया तो इसमें बचा a + b, तो ये हो जाएगा इक्वल टू a के। ये एब्जॉर्प्शन लॉ खत्म हुआ। अब हम इसमें कुछ नोट देखेंगे। ओके, जैसे बबल एंड गेट होता है वो नॉर गेट के इक्वल होता है ना, तो अपन ने जैसे एंड गेट बनाया उसके पीछे 2 बबल लगाए a और b पे, फिर y = a का बार डॉट b का बार, इसका डॉट हटेगा तो ऊपर पूरे पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, a + b का कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर ये इक्वल है नॉर गेट के, फिर हमने बनाया नॉर गेट। नॉर गेट का भी यही
इक्वेशन आ रही है, जो इक्वेशन एंड गेट की आ रही है, तो ये एंड गेट है, नॉर गेट को फॉलो करेगा, मतलब दोनों इक्वली होंगे। बबल और गेट है वो नैंड गेट के इक्वल है। बबल और गेट, पहले और गेट बनाया, फिर इस पर 2 बबल लगाए, तो ये ए का बार प्लस बी का बार है, जो ए बी का पूरे पे बार आ जाएगा, ये इक्वल होगा ए बी। इस पर एंड गेट बनाया, ये इसका आ रहा है ए डॉट बी का बार, ये जो आ रहा है ये इसी के इक्वल आ रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे एक्स और गेट। एक्स और गेट का सिंबल ये होता है। ओके, इसको ए प्लस बी का ये सी ए प्लस बी ऐसे लिखेंगे। इसको जब खोलेंगे इस मार्क को, तब इसका इसके ऊपर आएगा ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ए। फिर हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ओके, ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो पहले ए बी लेंगे, फिर ए बार बी बार, फिर ए बार बी, फिर ए बी बार, वाई इक्वल टू ये जो रिजल्ट है नेक्स्ट ये वाला, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस करेंगे तो ये ट्रूथ टेबल इसकी आ जाएगी। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज होती है।